ग्राम पंचायत मंत्री द्वारा बताया गया है कि गांव के रहने वाले मान सिंह पिता करण सिंह ने अपनी कोगावा गांव स्थित जमीन का एक हिस्सा वहां के हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए ग्राम पंचायत सामेड़ा हॉल में दान दी है। उन्होंने कहा है कि मान सिंह ने अपने स्वामित्व की भूमि में से हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उनके द्वारा दान की गई है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि रोड का चौड़ीकरण होने के बाद मंदिर रोड के बहुत करीब आ चुका था, जिसको लेकर घटनाओं का क्रम बना रहता था, जिसको देखते हुए मंदिर को पीछे करने के लिए एवं गाँव के हित के लिए उनके द्वारा जमीन दान की गई। तहसील में आप पधारे हैं, अधिकांश लोग परेशान दिखते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, एक नई चमक की क्या कारण है और किस लिए आए थे आप तहसील में? जमीन लेने आए थे हनुमान मंदिर के लिए दान में। अच्छा, जमीन दान करने के लिए आए थे आप? किसको दान करी आपने? पंचायत सामेड़ा, ग्राम पंचायत सामेड़ा। अच्छा, ग्राम पंचायत को आपने जमीन दान करी है। देखिए, आज जमीन के लिए एक एक टुकड़े के लिए जरा सी चीज़ के लिए लड़ाई होती है, आपने जमीन दान की, क्या उद्देश्य था, इसके पीछे क्या मंशा थी? बहुत समस्या थी बस निकलने की, टर्न रोड सकड़ा आ गया था ट्रैफिक से, दान में। कितनी ज़मीन दी आपने? जमीन अपन ने दी है 56 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी। क्या नाम है आपका? मान सिंह, करण सिंह कोगाव। जो आपके परिवार के लोग हैं? नहीं, सब गाँव के परिवार के घर है। आपका नाम बताइए और आप किस लिए आए थे यहाँ पर? मैं ग्राम पंचायत सहायता का सचिव हूँ, राधेश्याम राठौड़। यहाँ पे ग्राम कोगांव के दादा मान सिंह भाई दरबार हैं। इन्होंने ग्राम कोगांव में हनुमान मंदिर के लिए ज़मीन दान की है पंचायत को, ताकि हनुमान मंदिर निर्माण हो सके। तो ताकि जो मंदिर पूर्व में बना हुआ था वो रोड के साइड से बना हुआ था, ताकि वहाँ हमेशा दुर्घटनाएँ होती रहती थी। इससे बचने के लिए उन्होंने स्वयं की भूमि दान, निजी भूमि दान की, ताकि मंदिर निर्माण हो सके। मतलब प्रदेश के गृह मंत्री एवं दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास दौरे के दौरान गुरुवार देर रात निज निवास डबरा पहुंचे। तत्पश्चात सुबह शुक्रवार विधानसभा क्षेत्र दतिया निज निवास पहुंचकर आमजनों से बैठकर समस्याओं को सुना। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम गन्ना उत्पादक कृषकों की कार्यशाला परिचर्चा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिस दौरान मंच से संबोधित करते हुए दतिया के विकास को लेकर कहा, आज दतिया समाचारों में छाया हुआ है। कभी उत्तर प्रदेश के सीएम तो कभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल तो कभी केंद्रीय मंत्रियों के आने के समाचार दतिया के नाम से छपते रहते हैं। 10 साल पहले और आज के इस समय में दतिया एक अलग पहचान में खड़ा हुआ। समाचार बनता है। आज हर हफ्ते कभी योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री आ जाते हैं, कभी केंद्र का मंत्री आ जाता है, अभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल आए थे। आते तो ये इसीलिए है कि हवाई अड्डा आते हैं तो ध्यान देश का आकर्षित होता है। जम्मू वाले पूछते कहाँ गया हमारा राज्यपाल, तो दतिया गया। दतिया में क्या है? माई का। और आप पिछले 10 साल की पहले की भीड़ देखो और अभी की भीड़ देखो, माई का रास्ता जाम हो जाता है। ये मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा था, पर हम वहां पर मल्टी पार्किंग सिर्फ इसलिए बनाने का 8 साल पहले ख्याल आया था। सीधी एवं छतरपुर बस हादसे से सबक लेते हुए गुन्नौर नगर में परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग बसों और डंपरों पर कार्रवाई की। पन्ना परिवहन विभाग से लेकर पूरा प्रशासन ओवरलोड वाहनों पर पैनी नजर बनाए हुए है। गुन्नौर में आरटीओ सुनील शुक्ला ने बसों की चेकिंग की। चेकिंग के उपरांत एक बस बिना परमिट के पाई गई, जिस पर विभाग ने जब्त कर थाना गुन्नौर में बस को खड़ी करवा दिया। वहीं चेकिंग के दौरान ओवरलोडिंग डंपर पर भी चालानी कार्रवाई की गई। गुन्नौर क्षेत्र में 6 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए वसूला 7500 रुपए का जुर्माना काटा। आरटीओ ने बताया कि लगातार हमारी यहां चालानी कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय परिवहन आयुक्त महोदय और माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार लगातार गन चेकिंग जारी है सब लगभग से, और इसी क्रम में आज गुन्नौर पर कार्रवाई की गई तो एक बस बिना परमिट जब्त की गई है और ओवरलोडिंग यहाँ पर जिसकी वजह से जो भी अन्य कमियाँ हुई है उन पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि बालुओं के भी डंपर ओवरलोडिंग के से यहाँ पर खड़े रहते हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो? अब कभी चेकिंग के दौरान जब भी ऐसे वाहन प्राप्त होते हैं तो जो नियमानुसार जुर्माना कार्रवाई है कार्रवाई की जाए।
थाना ब्रजपुर अंतर्गत आज फिर एक अनुसूचित जाति के परिवार पर दबंगों का कहर बरसा। शंभू प्रसाद अहिरवार, जो लगातार अपने पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाते थे, पंचायत के सचिव सोनू गुरुद्वार मिश्रा, बद्री त्रिवेदी, गोकोल त्रिवेदी एवं उनके अन्य साथियों के द्वारा शंभू प्रसाद अहिरवार के पुत्र अंकित अहिरवार को चमरा हरिजन एवं मैं कहकर बुलाया। तब अंकित ने गोलियों का विरोध किया। उसके बाद सचिव सोनू मिश्रा एवं उनके साथियों के द्वारा उसे बेरहमी से मारा, जो फिलहाल जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती है। सोनू सेक्रेटरी ने मुझे बुलाया यहाँ पर कि यहाँ आओ साले, माता चुप गाली दे रहा था और फिर बुलाया तो मैं नहीं गया, तो वो जबरदस्ती पकड़ के ले गया अंदर और गाली देने लगा, मारने लगा था। और फिर 2-3 उनके दोस्तों ने मेरे को पत्थर मारा तो मैं खून बह गया। थाने गए थे आवेदन देने? हाँ, थाने आवेदन देने गए थे। और कितने लोग थे वहाँ मारने में? मारने में 3-4 लोग थे। क्या नाम है आपका? अंकित अहिरवार। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए शासन प्रशासन लगातार जनता को जागरूक करने का कार्य कर रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा शिविर का आयोजन कर आम जनता की समस्याएं सुनी गई व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर उनसे लोगों के बीच में होने वाली समस्याओं से भी अवगत होते हुए उनका निराकरण करने के लिए लगातार प्रयासरत रहने को भी कार्य किया जा रहा है। मऊगंज विधायक ने स्वच्छता को लेकर भी विशेष ध्यान दिया व अधिकारियों को साफ तौर पर विधायक द्वारा बोला गया कि जल्द से जल्द स्वच्छता को लेकर कोई ठोस कदम उठाए व हर घर में शौचालय का होना अनिवार्य है, जिससे कि सभी लोग शौच के बाहर ना जाएं। वहीं हनुमाना जनपद में आयोजित शिविर के दौरान हनुमान जनपद के सभी कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। आज 20 मार्च 2021 को पिपराही CFT भवन के अंदर CFT पिपराही के अंतर्गत आने वाली 12 पंचायतों के हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिविर का आयोजन किया गया। 20 तारीख के पहले आज ये समीक्षा बैठक हो रही है कि क्या हर पंचायत में सूचना हो गई है, डुग्गी पिट गई है, उनको जानकारी हो गई है। बहुत सारे ऐसे हैं जो आवेदन अब तक आ गए होंगे पंचायतों में। उन सब बारों में उन सब चीज़ों की समीक्षा आज यहाँ पे हो रही है, जिसमें विभिन्न जैसे योजनाएं हैं, BPL है, खाद्यान्न पर्ची है, आयुष्मान है, पेंशन है, आवास है और मातृत्व सुरक्षा, मातृ वंदना, जननी सुरक्षा योजना, शौचालय, सामुदायिक, व्यक्तिगत, ये सब प्रकार की योजनाओं से संबंधित जानकारी अलग अलग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, स्वच्छता के अलग है, आवास के ब्लॉक के अंदर अलग हैं और आयुष्मान कार्ड के अलग है, उनसे सबसे आज लिया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि इन सब लोगों ने प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया है। कुछ लोगों ने तो 100 से ज़्यादा लोगों को कार्ड भी बना लिए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का हर CFT में शिविर का आयोजन होगा तो ये 15-20 दिन के अंदर सभी गाँवों में जा कर के लोगों के पास पहुँचते हैं और गांव के व्यक्ति को अनावश्यक रूप से तहसील और ब्लॉकों में भटकना नहीं पड़ता है। तो मैं माननीय कलेक्टर और CO जिला पंचायत, SDM और CO जनपद और तमाम कर्मचारियों को धन्यवाद करता हूं कि लगातार ये 20 दिन से फील्ड में कार्य कर रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं और एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है क्षेत्र में कि सरकार पहली बार ऐसा काम कर रही है कि हमें ब्लॉक और तहसीलों में भटकना नहीं पड़ रहा है। हमारा ये प्रयास है कि हम आने वाले समय में हर CFT केंद्रों में इसी तरह का शिविर का आयोजन करेंगे ताकि तहसील और जनपद में लोग अनावश्यक रूप से भटकने ना पाएँ। देखते हैं, बात करते हैं, इसमें भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अब देखिए, ऐसा है कि शासन की योजनाएं जनता के हित के लिए हम कर रहे हैं। आज से 60 साल पहले किसी ने सोचा ही नहीं कि हमारे गांव की माँ, बहनें, बेटियां बाहर ना जाएं। उन्हें रात को अंधेरे के बाद सोच जाना पड़ता है और सुबह अंधेरा होने के, उजेला होने के पहले सोच करना पड़ता है। दिन भर वो सोच करने नहीं जाती हैं। 70 साल किसी सरकार ने सोचा नहीं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा है। तो हम हर इस समस्या का निदान करने के लिए कर रहे हैं और इस बीच जो कमियां होंगी उसको भी पूरा करें। भूमाफियाओं के विरुद्ध छेड़े गए सघन अभियान में
18 मार्च 2021 को कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीना के मार्गदर्शन में एवं अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीपी बर्मन के निर्देशन में एसडीएम सिंगरौली ऋषि पवार, एसडीओपी मोरवा राजीव पाठक एवं तहसीलदार सिंगरौली नगर जितेंद्र वर्मा द्वारा गठित दल की सहायता से मोरवा क्षेत्र के ग्राम पंजरे वार्ड क्रमांक 4 की शासकीय भूमि खसरा नंबर 168 एवं 169 में व्यावसायिक गतिविधि फैक्ट्री, चाउमीन फैक्ट्री, किराए के मकान और कारोबार के लिए अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों कारखानों को ध्वस्त किया गया। अवैध अतिक्रमण आपके द्वारा हटाया जा रहा है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अतिक्रमण बहुत पहले से चला है, इनको वार्निंग भी दी गई थी और इन्होंने हटाया नहीं। फिर इन्हें विधिवत कार्रवाई करते हुए 239 के इनको नोटिस दी गई, आदेश पारित किया गया और दंड रिपोर्ट किया गया। आज की डेट नोटिस देकर मुकर्रर की गई थी कि आज आप स्वेच्छा से सामान हटा देंगे, अभी तक नहीं हटाया गया था, जिससे आज बलपूर्वक नगर निगम द्वारा, शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सर, मोरवा वार्ड क्रमांक 4 में आपके द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में इस टाइप की कार्रवाई चल रही है। इसके तहत ही कुछ जगह पर चिन्हांकन करके उस पर कार्रवाई की गई। इसमें संबंधित तहसीलदार द्वारा नियमानुसार केस पंजीकृत किया गया, न्याय का अवसर देकर इनको पर्याप्त मौका दिया गया, उसके बाद आदेश पारित किया गया और उसके उपरांत आज हम लोग, मेरे साथ एसडीओपी मोरवा और तहसीलदार और पुलिस टीम, नगर निगम की टीम है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सर, ये मोरवा वार्ड क्रमांक 4 में अगर बात करें तो कितने घर अभी ऐसे हैं जिनका अवैध अतिक्रमण हटाया जाए? अभी इसके बाद एक और घर है जो साइड में है, उस फिलहाल मतलब क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे और जैसे सूचना मिलती जाएगी और इस पर पंजीकृत करके इस टाइप की कार्रवाई की जाएगी। सर, आज मोरवा वार्ड क्रमांक 4 में अवैध अतिक्रमण आपके द्वारा हटाया जा रहा है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जी के 8 बिंदुओं में जो प्रमुख बिंदु है कि अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, इसी तारतम्य में तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय के द्वारा बेदखली आदेश पारित कर दिया गया था और उसमें 17-18 दिन हो जाने के बाद, काफ़ी समय दिए जाने के बाद यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसमें हम लगातार सूचना दे रहे थे और नोटिस वगैरह भी जारी किया गया था तहसीलदार महोदय के द्वारा और लंबे समय से इनका अतिक्रमण काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ता जा रहा था, जिस पर लगाम लगाने के लिए ये कार्रवाई की गई। सिंगरौली बैडन के बिजोली में स्थित अटल बिहारी सामुदायिक भवन में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद गुरुवार को करीब 65 प्रधान आरक्षकों की परीक्षा आयोजित कराई गई। देर शाम जारी हुआ रिजल्ट 100% बेहतर रहा। इसमें 5 ऐसे पुलिस के जवान हैं जिन्होंने बेहतर अंक प्राप्त किया है। एसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद आयोजित हुई परीक्षा से ये साबित हो गया कि आरक्षक से प्रधान आरक्षक बने जवानों को बेहतर पुलिसिंग के दिक्कतें नहीं होंगी। बता दें कि सीएसपी सहित थानेदारों को अलग अलग अपराध के बारे में प्रशिक्षित कर परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शराब के नशे में धुत होकर पति आए दिन मारपीट कर गाली गलौज करता रहा। साहब, आखिर एक महिला रोज रोज कब तक ये दहशत झेलती रहेगी? कुछ इस प्रकार का केस पुलिस के सामने आया। महिला फफक के रोने लगी। गढ़ा थाना अंतर्गत बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि धनवंतरी नगर रहवासी पति पत्नी के साथ किसी बात को लेकर मारपीट गाली गलौज कर रहा है, जिससे परेशान होकर पत्नी घर छोड़कर अकेली कहीं जा रही है, जिससे वहां कोई आत्मघाती कदम उठा सकती है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाया, डायल 100 में बिठाकर उसे थाने ले आई। महिला ने बताया कि प्रधानमंत्री नगर शारदा चौक गैस गोदाम के पास रहती है। पति पिंटू तिवारी रानी ताल में काम करता है। वह आए दिन शराब के नशे में धुत होकर किसी न किसी बात पर रोज लड़ाई झगड़ा करता रहता है, जिससे वह काफी परेशान हो चुकी। महिला की शिकायत सुनते हुए पुलिस ने पति और पत्नी को थाना बुलाकर दोनों के आपसी संबंध बनाकर रहने को कहा। वहीं पुलिस ने दोबारा महिला को तंग करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत दी। अभी मुझे एक स्कूटर सवार ने बताया है कि 2 स्त्री पुरुष का कोई झगड़ा सुपरताल तरफ हो रहा है और महिला अकेली जो है सुपरताल तरफ जा रही है। मुझे जैसे उनने बताया तो मैंने तत्काल पेट्रोलिंग में प्रधान राम कुमार और हमारे चीता 721 गढ़ा चीता को बताया
तत्काल हमारी पुलिस वहाँ पहुँची, उस महिला से बात की। वो महिला जो है एक कोई पिंटू तिवारी नाम के व्यक्ति की पत्नी है, और पिंटू तिवारी कहीं रानीताल में काम करता है, वो धन्वंतरी नगर तरफ कहीं रहते हैं, और पति पत्नी जो हैं शारदा चौक के पास में गैस गोदाम के पास में कहीं किराए से रहते हैं। दोनों का पति शराब पिए हुआ है, तो दोनों पति पत्नी का किसी बात पे विवाद हुआ, तो सड़क में और पति द्वारा इसको एक दो हाथ मार के पति जो है अपने पिता के घर कहीं चला गया है, और पत्नी जो है अकेली जा रही थी। तो राहगीर ने सोचा कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, उन्होंने सूचना दी। तत्काल हमारी पुलिस ने पेट्रोलिंग में 5 मिनट के अंदर उस महिला को लेके आए, जिसे हमने हिदायत दी कि आप अभी घर जाइए, चोट लगी नहीं है, और कल सुबह जो महिला सब इंस्पेक्टर होंगी उनके पास आके जो भी आवश्यक रिपोर्ट है वो कर देंगे। क्योंकि पति भी उसका शराब के नशे में है, तो कल सुबह वो महिला की रिपोर्ट जैसी भी करेगी उसके आधार पर उसके पति पर कार्रवाई करेंगे। न होने के कारण पुलिस का ये कहना सही है, लेकिन अब ऐसी विषम परिस्थिति में गाड़ी में पीछे जब खाली जगह होती है तो सबके सामने हम लोग मजबूरी में हमको बैठालना पड़ता है, और ये आवश्यकता है, और हर समय पुलिस गलत नहीं होती है। लेकिन अगर विषम परिस्थिति में कोई महिला है और हमारे पास कोई महिला आरक्षक या महिला कर्मचारी नहीं है, तो हम उसको उसके सुरक्षात्मक दृष्टि से उसको उसके घर पहुंचाते हैं, या अगर उसको कोई थाने में घटना है तो उसकी रिपोर्ट कार्रवाई करते हैं। अगर हमारी महिला आरक्षक को आवश्यकता पड़ती है तो रात में भी बुलाते हैं, महिला होमगार्ड सैनिक को बुलाते हैं, महिला अधिकारी को बुलाते हैं। क्योंकि पति पत्नी का एक साधारण विवाद था, और ऐसा कोई मारपीट या चोट ऐसी नहीं हुई है, हाथापाई 1-2 हुई है, और इसलिए हिदायत दी गई कि कल आ जाए, तो जो हमारी महिला अधिकारी है उनके सामने वो खुल के बता सकती है। जो बनी है वो बनी नहीं, अगर महिला कहीं अकेली किसी विषम परिस्थिति में फंसी है और वहाँ पुरुष कर्मचारी हैं, तो उसको मदद करना चाहिए। अपने भयभीत नहीं होना चाहिए कि महिला हमारे के ऊपर कोई आरोप लगा देगी या कुछ है। अगर हो सकता है वहाँ आसपास में कोई महिला है, अगर कोई नागरिक कोई महिला है, तो उसकी सहायता ले लेना चाहिए, और इसमें कोई हर्ज नहीं। और हम लोग करते भी हैं कि महिला अगर अकेली ऐसी विषम परिस्थिति में है तो उसकी बचाव करना। और ये शहर की पुलिस हो या ग्रामीण पुलिस हो, सामान्यतया पुलिस महिलाओं को अकेले नहीं छोड़ती है, विषम परिस्थिति में नहीं छोड़ती। सर आगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे कर्तव्य में आता है। ये हमारा कर्तव्य है कि कोई भी महिला या कोई भी लाचार व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति है उसको समय पे सहायता पहुंचाई जाए। हमने वो किया। जबलपुर के आमनपुर क्षेत्र में इस वक्त शोक का माहौल है। आमनपुर में रहने वाले 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों युवक हर्ष बर्मन और समीर झारिया आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों की एक साथ सड़क दुर्घटना में जान चली गई। इस वजह से पूरा क्षेत्र में दुख का माहौल है। देर रात अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाकर हर्ष बर्मन, समीर झारिया, ललित डेरिया और कृष्ण मेहरा 2 बाइक पर नर्मदा दर्शन के लिए जा रहे थे। नर्मदा रोड पर इन बाइक सवार युवकों ने आपस में रेस करना शुरू कर दिया। तेज रफ्तार बाइक अचानक असंतुलित हो गई और आपस में टकराकर दोनों बाइक डिवाइडर से जा भिड़ी, जिससे बाइक में बैठे चारों युवक बुरी तरह घायल हो गए। क्षेत्रीय लोगों ने इस दुर्घटना की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची ग्वारीघाट थाना पुलिस ने चारों युवकों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। आपके भाई की शादी है? अरे भाई लोग गए हुए थे बर्थडे पार्टी मनाने ग्वारीघाट, तो वहाँ से जाते टाइम क्या डिवाइडर में भिड़ गए। लोग रोड में गड्ढे वड्ढे के कारण इस चक्कर से था जो हमारे बीच में नहीं रहा। कितने लोग रहे लगभग 4-5 लोग। आप कौन कराते हैं उनकी मदद की? हाँ, आप कौन कराते हैं उनके? हम भाई हैं उसके। रोज जाते हैं क्या वो? मम्मी के लड़के। हाँ, रोज जाते हैं क्या वो? रोज नहीं जाते, बताया था बर्थडे पार्टी के उससे जाते। कितने बजे की घटना है लगभग? लगभग रात में 11 के बाद। क्या नाम है उनके? हर्ष बर्मन और साथ में था समीर झारिया। आप अपना नाम बताएं। रोहित था। बच्चा रहा ग्वारीघाट में आ रहा था, खत्म हो गया।
नहीं किस गाड़ी में थे, कहाँ गए थे वो? मोटरसाइकिल में गौरी घाट गए। हाँ, कितने लोग रहे? अब ये 3-4 लोग रहे। कैसे एक्सीडेंट हुआ? अब ये तो नहीं मालूम, को भूत बोलते आपस में भिड़ गए डिवाइडर से। कौन कौन गया था साथ में? 4 लड़के, भी नाम नहीं मालूम कौन कौन रहे। लड़के दोस्त रहे उनके। कितने बजे की घटना है? ये नहीं मालूम, पता नहीं चल पाया ना कितने बजे कह रहा है वो। हमको उसकी खबर चली तो कितने बजे कह रहा है। आप अपना नाम बताएं। भवानी प्रसाद वर्मा। हैं? भवानी प्रसाद वर्मा। हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, क्या है? कल दिनांक रात्रि कल 18/3/21 को रात्रि 12 बजे करीब सूचना मिली कि रेत नाका यूनियन बैंक के पास में सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें करीब 4 लोग घायल हुए हैं। वो मोटरसाइकिल से थे, 220 पल्सर मोटरसाइकिल से थे, 2 अलग अलग मोटरसाइकिल में। मैं तुरंत जाके वहाँ पे मौके पे देखा तो काफ़ी गंभीर अवस्था में 2 व्यक्ति, काफ़ी गंभीर अवस्था में हर्ष बर्मन और शमीर झारिया थे। 108 को तुरंत कॉल करके हमने वहाँ पे से भिजवाया और 2 अन्य घायल थे, एक ललित दहरिया और एक अन्य घायल था, उन्हें भी हमने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले गए हैं उपचार हेतु। और यहाँ पे हर्ष बर्मन और शमीर झारिया की मृत्यु हो गई, मेडिकल कॉलेज मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया ये एक्सीडेंट से हुआ, अब ये जांच का दूसरा जांच में देखते हैं कि ये कैसे उनकी भी एक्सीडेंट हुआ है। जो खत्म हुए कहाँ के रहने वाले हैं? ये आमनपुर मदन महल के रहने वाले कुलियाना मोहल्ला के पास थे। और जो घायल है वो? ये घायल है, ये भी आमनपुर के हैं, आमनपुर के रहने वाले हैं। ये लोग क्या करने गए थे वहाँ से, किस कारण से? शायद किसी के, जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है, शायद ये किसी के बर्थडे प्रोग्राम में गए थे, जो अभी जानकारी और फिर अभी जांच का विषय है ये है। उसके बाद से शायद गौरी घाट जा रहे थे। ये जो खत्म हुए इनकी उम्र क्या होगी? 17 साल है एक की, शमीर की 17 साल है और हर्ष की 18 साल है। आपका तुम लोग? सब इंस्पेक्टर प्रशांत मानेश्वर। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद श्याम किशन तिवारी उर्फ कल्लू 2 दिन पहले अचानक ही अपने घर से लापता हो गए। पूर्व पार्षद के गायब होने के बाद परिजनों ने उन्हें खूब तलाश किया और जब वह नहीं मिले तो आज उनकी बेटी ने अपने पिता को लापता होने की रिपोर्ट हमनताल थाने में दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद कल्लू तिवारी और उनके बेटे के बीच कई मर्तबा विवाद हुआ था। बीते कुछ दिनों पहले भी बेटे से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद वह डॉक्टर के यहाँ जाने की बोलकर घर से निकले, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी घर नहीं लौटे। पुलिस ने शिकायत पर पूर्व पार्षद की खोजबीन शुरू कर दी है। आज थाना हनुमानताल के अंतर्गत कल्लू तिवारी जी जो पूर्व पार्षद हैं, कृष्ण कुमार तिवारी जिनका वास्तविक नाम है, इनकी सुपुत्री आज थाना हनुमानताल में आकर इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कल दिन 9 बजे से ये डॉक्टर के यहाँ जाने का बोल के घर से निकले हैं और उसके बाद आज दिनांक तक ये घर नहीं पहुँचे हैं। सूचना पर थाना हनुमानताल के द्वारा तत्काल इसमें गुमइंसान कायम किया गया है और एक हमारी टीम थाना प्रभारी हनुमानताल के नेतृत्व में इनकी तलाशी के लिए लगा दी गई है और इसमें सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं कि ये कहाँ या किसके साथ जा सकते हैं। प्रथम दृष्टया इनका कहना है कि परिवार में अपने पुत्र के साथ कोई मनमुटाव इनका हुआ है, जिसकी वजह से पूर्व में भी इनका हुआ था, उसी की वजह से ये शायद चले गए हैं। जैसे ही कुछ भी तथ्य या साक्ष्य सामने आते हैं उस आधार पर उनकी दस्तयाबी की जाएगी और हम प्रयासरत हैं कि सही सलामत इनको इनके परिवार तक पहुंचा दें। जबलपुर की मझोली तहसील के देवरी अमनगवा के पंचायत सचिव के भ्रष्टाचार की शिकायत करना एक व्यक्ति को इतना महंगा पड़ा कि सचिव के भाई द्वारा उसे और उसके भाई के साथ आए दिन सचिव के भाई और उसके गुंडे द्वारा मारपीट की जा रही है। इस बारे में पीड़ित द्वारा मझोली थाने में कई बार शिकायत की गई पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित द्वारा जबलपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश बघेल को एक शिकायत दी गई।
पीड़ित नरेश राजक का कहना है कि पंचायत सचिव के भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद सचिव के भाई और उसके दोस्तों द्वारा शिकायत वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। आए दिन पंचायत सचिव के भाई और उसके दोस्त के द्वारा पीड़ित व पीड़िता के भाई के साथ मारपीट की जा रही है और शिकायत वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। वहीं मामले में एडिशनल एसपी शिवेश बघेल का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी जिससे कि पीड़ित को न्याय मिल सके। क्या शिकायत लेकर आए? हम द्यूरी अमंगवा से आए हैं, तहसील मझौली द्यूरी अमंगवा से। हम दोनों भाइयों को इसके पहले भी चाकू से हमला किया गया रहा है। उस विषय पे भी FIR की गई थी मझौली थाना में, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और हम लोगों को रोज कर ही कहना चाहिए रास्ते में खड़े होकर उन लोग टॉर्चर करते हैं। और कल 10:30 बजे हम लोग अपनी दुकान आ रहे थे तो उन लोगों ने छेंक के हम दोनों भाइयों को मारा है। किन लोगों ने? अमित परोहा, निखिल गर्ग, संजय बर्मन। कौन है ये आप लोगों के साथ मारपीट? इसलिए करते हैं क्योंकि उसका भाई है जो श्रीकांत परोहा सचिव है, उसका वित्तीय प्रभार छिन चुका है और अब उसकी नौकरी जा रही है, तो वो दबाव बना रहा है कि शिकायत वापस हो जाए ताकि उसकी नौकरी बच जाए। उस बेस से हम लोगों को जो परेशान करते हैं, मारते हैं। आज आप लोगों ने अभी क्या किया? तो फिर हम लोगों ने जब वहाँ से कोई सिस्टम नहीं बना, ना थाना ना मझौली थाने से कोई पुलिस गई, ना कुछ हुआ, तब फिर हम लोग यहाँ SP साहब के यहाँ आए थे आवेदन देने कि आगे भी हमें जान का खतरा है। क्या कहा अभी उन्होंने? उन्होंने आश्वासन तो दिया है उचित कार्यवाही का। अपना नाम बता दीजिए। नरेश रजक, द्यूरी अमंगवा। ये देवरी से ये 2 व्यक्ति अभी यहाँ पे आए थे। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि पूर्व में ही उनके द्वारा थाने पे रिपोर्ट की गई थी जिसमें 2 अपराध थाना मझौली में पंजीबद्ध हैं और उन्हीं आरोपियों द्वारा पुनः इनके साथ रास्ता रोक के इनको परेशान किया जा रहा है। जिस संबंध में शिकायत मिली है, थाना प्रभारी मझौली को निर्देशित किया गया है कि जांच करके उनकी शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सट्टे के लेन देन पर उपजे विवाद के बाद एक सट्टेबाजी ने एक कंपनी के मैनेजर का अपहरण कर लिया और 2 लाख रुपए की मांग की। रकम ना मिलने पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। जल्द पैसे न मिलने पर जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया गया। पीड़ित मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। माड़ोताल थाने में एक कंपनी के मैनेजर सचिन गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज करी है और बताया है कि वो कुछ दिन पूर्व सट्टा खेला करते थे और दीपू सोनकर सट्टेबाज के अड्डे पर सट्टे का नंबर लगाता था। इस दौरान रुपए को लेकर सट्टेबाज दीपू सोनकर के साथ उसका विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते दीपू सोनकर ने उसका अपहरण कर लिया। उसे जबरदस्ती एक कार में बिठाकर नर्मदा नदी के किनारे ले जाया गया और बंधक बनाकर उसे 2 लाख रुपए की मांग की गई। जब उसने पैसे नहीं दिए तब उसके साथ मारपीट की गई और बाद में उसे जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। ये शिकायत मिलने के बाद माड़ोताल थाना पुलिस आरोपी सट्टेबाज दीपू सोनकर की तलाश कर रही है। इधर घायल मैनेजर सचिन गुप्ता को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। मैडम, क्या था ये अपहरण का मामला, किस तरह से ट्रेस किया गया? ये सचिन गुप्ता नामक व्यक्ति हैं जो मारुति चौक आधारताल के रहने वाले हैं। सूरतलाई में एक उड़ान कंपनी है, वहाँ पे एज ए सेल्समैन नौकरी करते हैं। कल दोपहर में इनका परिचित है सोनकर, दीपू सोनकर और उसके कुछ मित्र वगैरह इनको स्कॉर्पियो से उठाकर ले गए थे, जो कि फिर उसको तिलवारा के पास रोड में छोड़ दिए थे और तिलवारा के पास नर्मदा जी के किनारे ले जाकर उसके साथ मारपीट किए थे, जिसकी रिपोर्ट थाने पे की गई थी। उस पर अपन ने प्रकरण रजिस्टर किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मैडम, जब ये इन्हें ट्रेस किया गया उस वक्त ये किस हालत में थे? ये एक्चुअली में इनके साथ मारपीट हुई थी। फिर इनसे जब अपन ने सब चीज़ें क्लियर की तो पता चला कि 2-3 साल पहले IPL के सट्टे का कुछ पैसा था, 63,000 या कुछ ऐसा था, तो इनके द्वारा दे दिया गया था, परंतु उसके द्वारा इंटरेस्ट जोड़ के करीब 2 या 3 लाख रुपए बनाया था और इसी कारण उसको ले गया था कि तुम अपने पिताजी से पैसे फला जगह भिजवा दो, अन्यथा ठीक नहीं होगा करके, इसलिए उसको ले गए थे और उसके साथ मारपीट किए, अपहरण करके ले गए थे। मैडम, ये कौन है दीपू सोनकर और किस तरह का बैकग्राउंड है इसका? अभी तो अपनी जानकारी में ज़्यादा नहीं है, परंतु भरतीपुर निवासी है ऐसा पता चला है। उसकी तलाश की जा रही है।